एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में पैसों की कभी कोई कमी ना हो, खुशहाली बनी रहे और पॉजिटिविटी भी बनी रहे। पर इसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि घर से सबसे पहले नेगेटिविटी को निकाला जाए। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद विशिष्ट वस्तुओं से जुड़ी होती है, जो परिवार पर कई तरह के बुरे प्रभाव डालती है। अगर आप वास्तु के सही नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद मिलती है। वास्तुशास्त्र आपके घर में रखी किसी भी चीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कई चीजें हमारी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि इनमें से कुछ चीजें आपके घर में खाली रखी होती हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इस वजह से घर की वस्तुओं को हमेशा सही तरीके से रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि घर में किन चीज़ों को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। सबसे पहले बात करेंगे किचन में रखे कंटेनर की। आपके घर की किचन में रखा खाली कंटेनर या फिर जार सिर्फ सामान्य वस्तु नहीं है। उन्हें ऐसे बर्तनों के रूप में देखा जाता है जो घर के भीतर प्रचुरता और सकारात्मक ऊर्जा की क्षमता रखते हैं। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक खाली कंटेनर या जार ऊर्जा के संदर्भ में खालीपन का प्रतीक होता है। इस शून्यता को प्रचुरता की कमी या समृद्धि की संभावना के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह एक कंटेनर का मतलब वस्तुओं से भरा होता है, ऐसा माना जाता है कि एक खाली कंटेनर घर के भीतर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। खास तौर से आपको कभी भी अनाज के कंटेनर खाली नहीं छोड़ने चाहिए। इनसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बात करेंगे बटुए या पर्स की। ऐसा कहा जाता है कि एक खाली बटुआ या खाली पर्स वित्तीय अस्थिरता का प्रतीक होता है और धन के प्रवाह को रोक सकता है या फिर कम कर सकता है। आपका बटुआ या पर्स एक ऐसा सामान है जो हमारे वित्तीय संस्थानों को सुचारू बनाए रखता है। जब ये खाली होता है तो ये वित्तीय प्रचुरता की कमी को दिखाता है। ये संभावित रूप से घर की ऊर्जा में बेचैनी या असंतुलन की भावना पैदा कर सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बटुआ या पर्स को भरकर रखने से हमें आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करने में मदद मिलती है। आपको हमेशा अपने पर्स में कुछ नकदी अवश्य रखनी चाहिए, जिससे धन का आगमन बना रहे। बात करेंगे खाली फूलदान की। खाली फूलदान अधूरे रिश्तों या फिर घर में खालीपन का संकेत होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो फूलदान जैसी साधारण वस्तुओं की जगह भी प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसके अलावा एक फूलदान न सिर्फ खूबसूरती का बल्कि रिश्तों और संबंधों के खिलने का भी प्रतीक है। जब फूलदान किसी भी घर में खाली रहता है तो यहाँ अधूरे रिश्ते या घर के भीतर खालीपन की भावना बनी रहती है। जिस तरह फूल किसी स्थान में जीवन और जीवंतता लाते हैं, उसी तरह एक खाली फूलदान रिश्तों में जिंदा दिली की कमी या भावनात्मक गर्मजोशी की कमी को दर्शाता है। बात करेंगे बाथरूम में रखी खाली बाल्टी की। वास्तुशास्त्र में बाथरूम को वो स्थान माना जाता है जहां से धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाने वाला पानी बहता रहता है। बाथरूम में खाली बाल्टी को समृद्धि के इस प्रवाह में व्यवधान के रूप में देखा जाता है। बाथरूम पानी के तत्व से जुड़ा होता है जिसका धन और प्रचुरता से गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से उस स्थान के भीतर जल ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव में बाधा आती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर बाथरूम में बाल्टी रखते हैं तो उसे कभी भी खाली ना छोड़ें, और अगर आपको पानी भर के रखने का मन ना हो तो आप बाथरूम से बाल्टी हटा दें। बात करेंगे पूजा स्थान पर रखे खाली बर्तनों की। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको पूजा के स्थान पर कभी भी खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। बर्तन में हमेशा
पानी भर कर ही रखें। पूजा के स्थान पर रखे खाली बर्तन आपके जीवन में खालीपन को बढ़ावा देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को बाधित करते हैं। जब पानी का बर्तन खाली होता है तो ऐसा माना जाता है कि इससे ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आती है। ऊर्जा के अच्छे प्रवाह को बनाए रखने के लिए वास्तु में पानी के बर्तनों में पानी भरने का सुझाव दिया जाता है। वास्तु में जल को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खाली पानी के बर्तन का मतलब वित्तीय कल्याण को रोकना भी हो सकता है। तो अभी हमने जाना कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप खाली रखते हैं तो वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसी के साथ ही एस्ट्रो उत्सव पर अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपको आज की खास जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।